ख्वाब में देखा तुम बिछुड़ गए हो, ख्वाब में देखा तुम बिछुड़ गए हो, ताबीर बताती है कि मैं मर जाऊंगा। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमारे साथ राष्ट्रीय जन कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व नगर अध्यक्ष लोजपा के माननीय रवि रोशन जी हमारे साथ हैं। जानते हैं वर्तमान चुनाव में लोजपा की स्थिति के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक मुद्दा आजकल बहुत जोरों पर चल रहा है, लोजपा ही भाजपा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं लोजपा का पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुका हूं, अभी वर्तमान सदस्य हूं लोजपा का जी। और जैसा कि हम अपना पद जब छोड़े थे तो हमने कहा था कि मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, पशुपति कुमार पारस जी और प्रिंस राज जी, चिराग भैया के साथ आखिरी सांस तक हूँ। तो उस बात पे मैं अडिग हूँ और हमारे अभिभावक, हमारे आदर्श अब हम लोग के बीच नहीं रहे, उनको मैं नमन करता हूँ, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को। आपने लोजपा की जब बातें की तो इसलिए मैं उन्हें नमन करके ही कोई बात आपको बताना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दो टूक में साफ कह दिया है कि आने वाले समय में जो हमारा अभी चुनाव का क्षेत्र चल रहा है, चुनावी दौर जो चल रहा है, इसके बाद जो चुनाव की मतगणना होगी 10 तारीख को, 10 नवंबर को, तो उस समय एनडीए की सरकार बनेगी और भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी। ये बिल्कुल सत्य है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री को वो अपना आदर्श मानते हैं। जैसे मैं अपना आइडियल मानता हूँ चिराग पासवान जी को, उसी तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी अपना आदर्श, अपना गुरु मानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो उनके साथ हैं और निश्चित तौर पे उन्होंने जीतने के बाद सभी विधायक से भी कह दिया कि हम लोग को फिर से भाजपा के समर्थन में सरकार बनानी है। उनको नीतीश कुमार जी से दिक्कतें हैं, उनके कार्यशैली से उनको दिक्कतें, क्योंकि जब वो बिहारी फर्स्ट को लेकर के यात्रा बिहार में निकाले तो बहुत सारे मुद्दा, जो जैनून मुद्दा है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वह निकल करके उनके बीच आया। बहुत सारे लोगों ने शिकायतें की, तो हमारे चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिर्फ उन मुद्दों को, यानी कि जनता के, जनमानस के आवाज़ को पूछने का काम किया। भाई, आप बिहार के सरकार में हैं, सत्ता में हैं, बिहार के मुखिया हैं, आप सुशासन बाबू हैं, तो सवाल तो आप ही से होंगे ना। तो जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे सवाल किए, उनसे पूछे, जनता की आवाज़ बन करके, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये सुनने के लिए जदयू के तरफ से मिला और सुशासन बाबू के तरफ से भी मिला कि चिराग पासवान जी जो है मतलब बहुत तरीके की टिप्पणी में उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। तो इस वजह से वो जनता के लिए उनकी लड़ाई है, उनका डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वो बेरोजगारी, पलायन, इन सब चीज़ों से बिहार को बचाना चाहते हैं। युवा हैं, उनका एक आइडियल सोच है युवाओं के लिए। सर, एक बात अगर स्पष्ट कर दें कि भाजपा ही लोजपा है, हाँ या नहीं? हाँ, बिल्कुल। मैं इससे सहमत हूँ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पे एकदम सहमत हूँ। सर, लेकिन कहीं कहीं अगर बात करें तो भाजपा की जो सीट है, कैंडिडेट है, समस्तीपुर की बात कर लें या एक दो और जगह की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के विरोध में भी लोजपा ने टिकट बांटा है और वहां से चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी। बिल्कुल। तो इस पर क्या कहना है सर? वहाँ हम लोग की फ्रेंडली फाइट होगी, जैसा कि शुरू में ही हम लोग 143। तो सर वोट बटेगा। हाँ, वोट बटेगा, बट ऐसा है कि कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा। अगर कैंडिडेट हमारा मजबूत हो लोजपा का, तो भाजपा के साथ ही हमें सपोर्ट करेंगे। हो सकता है राजद इसमें फायदा मान ले। कुछ सीटें पे ऐसा भी हो सकता है, पॉलिटिक्स है, राजनीति है, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल नहीं कर सकता। और ऐसे भी तेजस्वी यादव जी को हमेशा छोटा भाई समझे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। तो मतलब तेजस्वी यादव के साथ भी गठबंधन हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो गठबंधन नहीं हो सकता है। उनको छोटा भाई मानते हैं, उनका गुड रिलेशन, जैसे लालू यादव जी का और रामविलास पासवान जी का एक बहुत पवित्र रिश्ता रहा है, उसी तरीके से चिराग पासवान जी का तेजस्वी यादव को छोटा भाई मानते हैं और हमेशा राजनीति में अपने मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। बट राजनीति जो अभी का माहौल है, वो अभी श्री नरेंद्र मोदी जी को ही, प्रधानमंत्री जी को ही चिराग जी अपना पूरा समर्थन, और पूरी पार्टी के लोगों को भी उनकी तरफ से जो है समर्थन दिया गया। सर, आप राष्ट्रीय जन कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, तो ये आपका कैसा संघ है और एक्चुअली किस तरह से काम कर रही है? एक्चुअली समाज के, क्योंकि मैं राजनीति छवि से भी हूँ, मेरा राजनीति विचारधारा है,
तो मुझे लगा बहुत सारे समाज में ऐसे मुद्दे हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही जब समाज के मुद्दे को बिहार के मुखिया से पूछना चाहा तो बहुत तरीके के सवाल उठे। उनके पार्टी के कई लोग टीका टिप्पणी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे किए, उनके तौर में हम लोगों ने भी टीका टिप्पणी किया। तो ये चलता रहता है पॉलिटिक्स में। तो समाज का जो जैनून मुद्दा है उसको पॉलिटिक्स में रह करके पूरा नहीं किया जा सकता था, मुझे ऐसा लगा। मैंने पद से इस्तीफा देने के बाद अपने आप को भी जिंदा रखने के लिए, एक युवा होने के नाते, क्योंकि मैं चिराग जी को अपना आइडियल समझता हूं, तो मैं उन्हें उनसे सीखा कि अपने समाज में अच्छा और बेहतर काम हो। समाज में ऐसे बहुत मुद्दे थे जो मैं पॉलिटिक्स में रह करके उसको पूरा नहीं कर सकता था। जैसे अभी नगर निगम में जब मैं अपने कार्यालय का ओपनिंग किया, राष्ट्रीय जन कल्याण की स्थापना किया 2 मार्च को 2019 में, तो मुझे लगा कि महिलाएं जो गांव से, कस्बे से शहर आते हैं इलाज के लिए, या अपने शहर बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं के लिए वो आते हैं, हमारी गांव की, कस्बे की महिलाएं, तो कहीं ना कहीं जब शौच का बारी आता है तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। नगर निगम में वैसी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी कि महिलाएं शौचालय के लिए कहीं पे नगर निगम से कोई वैसी व्यवस्था हो जहाँ पे वो शौच के लिए जा सके। कहीं ना कहीं उसे किसी दुकान या किसी वैसे चीज़ का किनारा लेना पड़ता था, मजबूरी होती थी। हमारी निगाहें, आपकी निगाहें, हमारे समाज की निगाहें उन पर पड़ जाती थी। मुझे खुद शर्मसार होने पड़ता था, हमारे समाज को शर्मसार होना पड़ता था, और निश्चित तौर पे हमारी माताएं बहनें भी शर्मसार होती थी। तो इसके लिए हमारे संगठन के माध्यम से सबसे पहला, क्योंकि मैं इसको पार्टी में रह के नहीं कर पा रहा था ऐसे मुद्दे को, तो मैंने मांग किया नगर निगम से। मैंने ज्ञापन भी सौंपा डिप्टी मेयर श्री राजीव रंजन जी के हाथों। मेयर साहब नहीं थे, वो अपने नगर निगम के काम से पटना गए हुए थे, तो मैं डिप्टी मेयर साहब को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने इस पर पहल किया। नगर आयुक्त महोदय, मुझे नगर निगम पे भरोसा था कि वो पहल करेंगे, और निश्चित वो पहल किया। अभी 40 शौचालय आप देखे होंगे जगह जगह पे लगाया गया। तो ये हम लोगों की सफलताएँ, हमारे संघर्ष का नतीजा है। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट आगे कदम बढ़ाता गया तो कोविड-19 का समय आ गया। मार्च में ही 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लग गया, और फिर 8:30 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन कर दिए 21 दिन का। तो हम लोगों ने लॉकडाउन में देखा कि लोगों की मदद किया। पका हुआ खाना, सूखा हुआ खाना, आलू, चावल, जिस तरह से भी मदद हो सका। फिर उसके बाद लगातार जब 21 दिन का लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया, तो मैंने देखा कि किसान का मुद्दा, किसान के सब्जी बर्बाद हो रहे थे, उनको बहुत सस्ता हो गया था सब्जी, लोग सब्जी खरीद नहीं पा रहे थे। बट क्या थी कि गांव के लोग सब्जी नहीं खरीद पा रहे थे, पर शहर में लॉकडाउन के वजह से अच्छे फैमिली या मोहल्ले में या सब्जी किल्लतें थी, पहुंच नहीं पा रही थी। तो मैंने उस समय किसान के सस्ते सब्जी को खरीदकर सब्जी भी वितरण हमें करने का काम किया, तरह तरह के सब्जी। तो इस तरीके से मैंने महामारी में भी मदद किया, और आगे भी मेरा इस तरीके से जो राजनीति विचार से जो अलग हो जाएगा समाज का मुद्दा, मैं उसको अपने संगठन के माध्यम से आगे बढ़ाते रहूँगा। और ये अलग चीज़ है पॉलिटिक्स से, ये मेरा हॉबी है। मुझे अपने आप को भी जिंदा रखने के लिए मैंने अपने एक संगठन बनाया। सर, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी अब नहीं रहे। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं राजनीतिक थर्मामीटर अगर जांचना हो तो रामविलास पासवान में थर्मामीटर लगाइए, पता चल जाएगा कि तापमान क्या है। बिल्कुल। तो क्या वही तापमान चिराग पासवान भी बता पाएंगे? जी बिल्कुल। जैसा कि आप इसका एक उदाहरण भी मिल चुका है। 2014 के चुनाव में रामविलास पासवान जी नहीं आना चाहते थे, एनडीए में मोदी जी के साथ नहीं आना चाहते थे, लेकिन ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का ही प्रस्ताव था कि नहीं, मुझे भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए। तो उस समय भाजपा के साथ चुनाव लड़े, और हम लोग 7 सीट में 6 सीट जीते थे, और हम लोग उस समय भी कैबिनेट में रहे थे। रामविलास पासवान जी हमारे अभिभावक अभी नहीं रहे, लेकिन उस समय भी वो कैबिनेट में रहे। तो ये चिराग पासवान जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अंश है, और उनके अंदर वो सारी गुणवत्ताएं हैं जो हम लोग अपने अभिभावक जो हम लोग के बीच नहीं है, उनमें हम लोग देखा करते थे, उनमें वो सारी गुणवत्ताएं। सर, भाजपा ही लोजपा है, बहुत अच्छा मुद्दा है। तो क्या आगे चिराग पासवान मुख्यमंत्री के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करेंगे? देखिए, अगर या फिर भाजपा की सरकार बनेगी? मैं अपना पार्टी व्यक्तिगत से अगर मैं बात करूं
तो हम लोग खुद देखना चाहते हैं, बिहार देखना चाहती है उनको मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि उनके अंदर वो सारी टैलेंट है। बट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह कहना है कि जब हमारी सरकार बनेगी, भाजपा और लोजपा की जब सरकार बनेगी, तो उस समय बड़ी पार्टी भाजपा है, वो जो डिसाइड करेगी, मैं उस निर्णय को सहृदय मानने के लिए तैयार हूँ। तो इस पे मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हूँ। एक पार्टी कार्यकर्ता और सदस्य होने के नाते मेरी ये इच्छा है कि हम लोग एक बार चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री देखें, ताकि युवा आइडियोलॉजी है उनके पास और वो निश्चित तौर पे बिहार को बदलाव देगी। सर, बेगूसराय में 4 विधानसभा में चुनाव लड़ रही है लोजपा, तो सबसे अधिक मत से किस विधानसभा से आप जीत रहे हैं? देखिए, सबसे अधिक जो अभी हमारा है वो एस कमाल विधानसभा जो हमारा है, बहुत अच्छा वर्क किए हैं सुरेंद्र विवेक जी। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, मैं उनको अपना आदर्श भी मानता हूं। तो निश्चित तौर पे एस कमाल जो है बदलाव की ओर है, और भी जहां भी चुनाव लड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं बदलाव देखने के लिए मिलेगा। बट मैं सुरेंद्र विवेक जी के बारे में सिर्फ इसलिए बोला हूं ऐसा, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है, पार्टी में शुरू से मेहनत किया है, और अभी हम मेरी पार्टी में 3 सीट पे जो है 2 सीट पे पीछे के दरवाजे से प्रत्याशी आए हैं। तो थोड़ा सा कहना मुश्किल है, उनका अपना राजनीतिक जीवन रही है, राजनीतिक छवि रही है, सामाजिक छवि भी रही है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग लोजपा में जुड़े हैं, सब लोगों का सम्मान मिला है लोजपा में। ये इस बात के काबिले तारीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं कि अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन अब उनका संघर्ष लोजपा में रह पाना, आगे संघर्ष करना, कार्यकर्ता को सम्मान देना, ये तो उन पर डिपेंड करता है, और इसमें कहीं ना कहीं अबल हैं हमारे सुरेंद्र विवेक जी। तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ, और वो जीतकर निश्चित पहुंचेंगे। हम भी चाहते हैं कि सर लोजपा जीते जी बिल्कुल, सरकार बनाए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भगवान करे। आप 165 के आसपास सीट से चुनाव लड़ रहे हैं सर, 143 पे लड़ रहे हैं, तो आप तमाम सीट जीते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। सर, आप केवी स्टूडियो आए जी, और हर युवाओं को अपनी बात रखने का या उस गुमनाम जिंदगी को खोजने का काम केवी स्टूडियो कर रहा है। बिल्कुल। तो केवी स्टूडियो के प्रति आपका क्या ध्यान आकर्षण है? सबसे पहले तो मैं केबी स्टूडियो के तमाम साथी को मेरा धन्यवाद है, और सबसे उससे भी बड़ा धन्यवाद के पात्र हैं इसके प्रोप्राइटर कहिए, डायरेक्टर कहिए, डॉक्टर रोशन कुमार सर, जो हम लोग सोशल मीडिया से उनसे जुड़े हुए भी हैं। कई बार उनसे हम लोग का मार्गदर्शन हुआ है इलाज के दौरान, काफ़ी मदद, वो शुरू से ही समाज के लिए वो एक्टिव रहते हैं। समाज में किसी भी प्रकार का, चाहे उनके क्लिनिक पे आए या किसी भी प्रकार का कोई मदद लेने के लिए पहुंचता है, उनके मेडिसिन से नहीं भी रिलेटेड अगर कहीं इलाज करवाना हो लेकिन उनके यहाँ पहुंच जाता है तो मदद के आगे रहते हैं। और इस तरीके का विचार लाना कि हमारे बेगूसराय में प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं है, तो उस प्रतिभा को कस्बे से, गांव से, कुनबे से खोज कर शहर लाना और इंटरव्यू का मौका देना और उनके प्रतिभा को समाज में, लोगों के बीच, देश दुनिया में उनकी पहचान दिलाना, ये जितनी भी काबिल की जाए, उनकी तारीफ़ की जाए, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मेरे पास तो ऐसे शब्द नहीं है कि मैं उनके काबिल किस तरीके से तारीफ़ करूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, मेरी प्रार्थना है उनसे कि इसके लिए वो मेरे लिए और मेरे संस्था से, मेरे पार्टी से वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि वो प्रतिभावान छात्रों को, नौजवान को, युवाओं को और भी बहुत सारे क्षेत्र के लोगों को मौका दे रहे हैं। और ये व्यवस्थाएं जो बेगूसराय में स्थापित किए हैं, बेगूसराय उनको नमन करता है। बहुत ही शुभकामनाएं हैं मेरा उनकी। सर, आप भी आए, चुनाव के व्यस्तम समय में आप आए, इसके लिए हम भी आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं केबी स्टूडियो के माध्यम से अपने इंटरव्यू के बाद जाते जाते एक संदेश देना चाहता हूं युवाओं के लिए कि युवा आज के डेट में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रगति के रास्ते पर हैं, लेकिन हमारे समाज से वो दूर हो रहे हैं। ज़रूरत है जो युवा जिस समाज से आते हैं वहाँ के सामाजिक सरोकार को बदलें, ताकि जब सामाजिक सरोकार को बदलेंगे, समाज में अपनी प्रतिभाएं, अपने प्रेजेंटेशन देंगे, तो समाज के जो उनसे छोटे बच्चे हैं, जो भविष्य हैं इस देश के, इस समाज के, उनमें उनकी गुणवत्ताएं आएगी और निश्चित समाज बदलाव की ओर जाएगा। और इसी के साथ, इस संदेश के साथ मैं भारत सरकार से, क्योंकि मेरा नरेंद्र मोदी जी से या विपक्ष के कोई व्यक्ति हैं उनसे मेरी मांग नहीं है, मेरा भारत सरकार से यह मांग है कि बहुत सारे वाहियात चैनल्स चलते हैं, टीवी पे एड्स हैं, बहुत सारे सीरियल्स हैं,
फिल्में हैं, बहुत सारे एड्स वगैरह आते हैं। लेकिन क्या हमारे देश में ऐसी एक व्यवस्थाएं नहीं हो सकती है जैसे पहले दूरदर्शन चैनल हुआ करता था, उस तरीके से कोई एक भारत का सुंदर नाम देकर के भारत दर्शन या भारत एक खोज, मतलब इस तरीके से कुछ एक अच्छा नाम देकर के एक अच्छा चैनल बनाया जाए जो 1 घंटा कम से कम नहीं, महीने में एक बार, अगर महीने में एक बार नहीं हो, मेरा तो था कि प्रत्येक दिन भारत सरकार 1 घंटा ऐसा चैनल बनाए, ऐसी व्यवस्थाएं लाए कि हर एक बच्चा, हर एक घर में टेलीविजन है, हाथ में फोन है, ताकि हमारे भारत के इतिहास के बारे में वो जाने। हमारे भारत में बहुत सारे नेता, अभिनेता और बहुत सारे कवि वगैरह ने, साहित्यकार जन्म लिए हैं यहाँ पे, उनका इतिहास आज दबा जा रहा है। उस चैनल के माध्यम से, उस दूरदर्शन के माध्यम से वो उनके बारे में हमारा समाज जाने, और जब क्योंकि इतिहास के बारे में जब हम जानेंगे तभी हमारा समाज एक सुंदर और सुदृढ़ समाज बनेगा। आज वैसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आज हम लोग को बहुत सारे भयात चीज पूरे दिन देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं ये सरकार से, मेरी भारत सरकार से एक विनती है, नर्म निवेदन है कि एक ऐसा चैनल बने, एक ऐसी खोज हो भारत के लिए। यह जरूरी है कि भारत के इतिहास के बारे में, भारत के बहुत सारे नेता ऐसे छाप छोड़ करके गए, उनके बारे में तरह तरह के अलग अलग दिन पे अलग अलग चीज़ों को दिखाए, जिससे भारत एक आगे बढ़े, युवाओं को एक प्रेरणा मिले। यही मेरी भारत सरकार से मांग है केबीएस स्टूडियो के माध्यम से, और निश्चित मुझे आशा है कि हमारा आवाज़ बुलंद होगा और मैं अपने संस्था के माध्यम से इसको आगे संघर्ष भी करने के लिए तैयार हूँ, आंदोलन करने। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रवि रोशन कुमार। मेरा प्रोग्राम देखने के लिए आप स्टार्स ऑफ बेगूसराय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपना राय दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं केबीएस स्टूडियो लगातार ये सेवाएं आप लोगों के बीच देते रहे, और मैं केबीएस स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं रवि रोशन कुमार, राष्ट्रीय जन कल्याण संघ भारत सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व लोजपा नगर अध्यक्ष, वर्तमान लोजपा सदस्य। डॉक्टर रोशन कुमार सर के पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारा प्रोग्राम देखने के लिए उनके पर्सनल ब्लॉग को भी लाइक करें। धन्यवाद।